बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग किताबों पे यानी कि किताबों से मुराद मेरी ये है जनाब कि जो जुआ खेल रहे थे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, शहबाज शरीफ साहब तो वापस आ गए और जिन लोगों ने उनकी वापसी पे पैसे लगाए हुए थे मेरे ख्याल में उन्होंने काफ़ी पैसे बना लिए होंगे। और जो लोग ये कह रहे थे कि वो वापस अब नहीं आएंगे और काफ़ी अरसे तक नहीं आएंगे, उनके लिए मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा धचका है। अब आगे शहबाज शरीफ साहब क्या रोल प्ले करेंगे जनाब? APC इज़ राउंड द कॉर्नर। APC की सारी जमातें मिलकर कैसे एहतजाज करना चाहेंगी और क्या जो एहतजाज के लिए जो मुद्दा आवाम के सामने रखेंगी या पहले मुख्तलिफ जमातें आपस में जो डिस्कस करेंगी उस एक मुद्दे पे क्या मुत्तफिक हो पाएंगी सारी जमातें, और उसके साथ साथ जो एहतजाज करने का जो तरीक़ाकार है वो क्या होगा, उस पर हम ज़रा बात करना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद है मलक अहमद ख़ान साहब मुस्लिम लीग नून से जी, हैदर ज़मान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मलक साहब, व्हाट इज़ द मॉडस ऑपरेंडी जी? आप लोग यूल फर्स्ट गो टू द APC एंड देन यूल फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटजी एंड देन यूल गो अबाउट इट जी, और जो मुद्दा आप लेके आएंगे अवाम के सामने वो ये होगा कि प्राइस हाइक है और प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रही चीज़ें, या इज़ देयर एनीथिंग एल्स जी? जी राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। मैं देखें, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी थॉट प्रोसेस है वो तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं। जितनी ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वो टाइम एंड अगेन इस बात का इजहार कर चुकी हैं कि गवर्नमेंट ऑल फ्रंट्स पे फेल कर गई। इकोनॉमिक फ्रंट पर तो बैडली फेल कर गई, पॉलिटिकल फ्रंट पे इतनी पोलराइज्ड और इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इससे कबल आज तक नहीं हुई। गवर्नमेंट गवर्नेंस में बैडली फेल कर गई, डिलीवर नहीं कर पाई। गवर्नमेंट के जो प्रोमिसेस थे जिनकी बुनियाद पर मैंडेट लिया था वो सारे लगे कि बिल्कुल सिर्फ जैसे किसी शेख चिली का कोई एक ख्वाब था, इस तरह की एक सूरत हाल थी। तो ऐसी सूरत में जब पार्लियामेंट को पार्लियामेंट हुकूमत न माने, सियासी मैदान को सियासी मैदान न माने, मईशत में उनकी सूरत हाल ये हो कि उनके पास कोई क्लियर रोड मैप ही ना और एक अटर कंफ्यूजन हो। अब देखें ना, मैं एक आम शहरी हूँ और मुझे अगर आज ये FBR नोटिस भेजे कि आप 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में नहीं रख सकते, तो दिस साउंड्स लाइक समथिंग जिसका मैंने पूरी दुनिया के किसी कानून में आज तक इस तरह का मैंने ऐसा SRO तो मैंने तस्वर नहीं किया होगा कि कभी को जारी होगा। और ये मतलब पहले से एक शाये हुए करती हुई इकोनॉमी को मजीद इस तरीके से और इस इतने ड्रैकोनियन और जिसका कोई मतलब समझ ही नहीं आ पा रही कि किस तरह की टू मच ऑफ गवर्नेंस सुना था कि बैड गवर्नेंस ये, लेकिन इतनी एब्सर्ड गवर्नेंस और वो भी आपको इस हद तक हिट करती हुई गवर्नेंस कि आप अपनी जो मुआशी इशारियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए इकोनॉमी को बिल्कुल ही मार दें और ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। तो एक बड़ी मतलब हमें समझ इस बात की समझ भी नहीं आ रही कि क्या मामला है। जो अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में उनको अडॉप्ट करने में इनको क्या रखावट है? क्या विलफुली पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं? क्या कोई किसी ऐसे एजेंडे पर हैं? मलिक साहब ठीक है, आपके रिजर्वेशन जो है वो ठीक है कि जनाब इकॉनमी जो है वो गड़बड़ है, उसमें कोई शक नहीं, इकॉनमी गड़बड़ है, उसको कैसे जनाब ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप फिगर आउट नहीं कर सक रहे। ठीक है, 5 लाख रुपए भी जिसके अकाउंट में है उसके लिए भी एक मसला पैदा हो गया है जनाब। सारी बातें ठीक है, पीपल आर लाइक शाइंग अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग मनी, वो सारी बातें दुरुस्त है। आपके पास क्या प्लान है? इफ़ यू वुड हैव बीन इन द गवर्नमेंट और आखिरी जो 7-8 माह थे आपकी गवर्नमेंट के यानी कि नून लीग के, जिस पर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं थे, कुछ ऐसे फैसले किए गए और कुछ बजट भी पेश किया गया, और वो क्या उसकी वजह से ये सारे मसाइल तो नहीं पैदा हुए हुए, या आप समझते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट में होते तो आप कैसे मैनेज करते, वो ज़रा बता दीजिए। बड़ा सिंपल है सर, अगर आप समझें कि वो मुआशी इशारिये जो 2017 जून में थे वो बेहतर थे तो समझें कि वो मैनेजमेंट वॉज मच बेटर। और जो मुआशी इशारिया 2018-19 के जून में आपके सामने आ रहे हैं, देखें तो सही कि कितने इनताद पजीर हैं, क्या सूरत हाल है उनकी। अगर 2017, 18, 19 का को आपस में कंपैरिजन ही कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि वही इकोनॉमिक पॉलिसी वाज मच बेटर। और सिर्फ 2 चीजों पे झगड़ा डाल के बैठना कि जी ट्रेड डिफिसिट्स थे और इम्बैलेंस थे इनके आपस में,
जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिल्स हैं वो मैच नहीं कर रहे, तो बाबा वो तो पूरी दुनिया को पता है कि चाइनीज कंपोनेंट समवेयर 41 बिलियन से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से एक्सीड कर रहा था। इन हमारी समझ से बालातर है कि जो पिक्चर पेंट की अब खुद उसके विक्टिम है। इकोनॉमी वैसे ही बेहतर मैनेज होती है जैसे मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में हो रही थी। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, डू यू थिंक कि कोई भी हुकूमत होती, आपकी हुकूमत हो जाती, यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो जाती, तो आप लोग क्या मैनेज कर सकते चीजों को जी? और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए राणा साहब, आपका बड़ा रेलेवेंट और पर्टिनेंट सवाल है। अगर आप हमें हुकूमत मिलती इस मफरूजे पे 2018 के इंतखाबात के बाद, तो 3-4 बड़े बड़े इक़दाम हैं जो करने से हम अपनी मईशत को उसी ग्रोथ रेट पे रखते। हमारा उस वक्त सिर्फ जो एक चैलेंज था वो ये था कि हमारा जो डेफिसिट था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो 17-18 अरब डॉलर पे पहुंच गया था, जो कि 2 अरब डॉलर था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हमने PML नवाज को हैंड ओवर की। अब ये जो इस पर प्लग इन करने का तरीका था वो बहुत डिफरेंट तरीके से मैनेज हो सकता था। अगर आपने IMF के पास भी जाना था तो आपको उस वक्त करेंसी डिवैल्यूएशन की शायद इतनी जरूरत न पड़ती। आप अननेसेसरी इंपोर्ट्स को कंट्रोल करते, आप अपनी एक्सपोर्ट्स को इमीडिएटली, जो अभी आप अरबों रुपया सब्सिडी झोंक रहे हैं, 20 अरब रुपया स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं गरीब आवाम का, इस किस्म की बहुत सारी फजूल सब्सिडीज आप दे रहे हैं अपने। कौन सी सब्सिडीज दे रहे हैं? सब्सिडीज तो वापस ले रहे हैं। नहीं, ये 20 अरब रुपया किस लिए आप डाल रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में? कि आपके डैडीज और हबीब जो हैं, जो आपके जो यारे गार हैं जिन्होंने आपको फाइनेंस किया है, उन्होंने सट्टा खेलना है? आप अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो आपकी 5 सनतें हैं, आप उनको इम्पटस देते, आप उनको बेहतरीन टैरिफ देते, आप उनके 200-300 अरब रुपया जो FDR रब करके बैठे हैं एक्सपोर्ट रिबेट में, आप वो उनको देते, आप उनके लिए नई मंडियां तलाश करते, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरह उनके लिए GSP प्लस स्टेटस निगोशिएट करते, FTA निगोशिएट करते, ताकि आपके एक्सपोर्ट बढ़ती, आपकी अननेसेसरी इंपोर्ट कम होती और आप अपनी एक्सपेंडिचर जो हुकूमत के अल्ले तल्ले हैं, जो इन्होंने गाय भैंसे बेच के आवाम की नजर में। एक्सपोर्ट्स आप क्या करते हैं, मुझे जरा समझा दीजिए, क्या एक्सपोर्ट करते हैं? आपकी एक्टमार हो रही है, आपकी 450 मिल जो है वो कम होके तो 200 पे आ गई है, बंद होगी, बिक गई। आप उनको मंडियां तलाश करके देते, आप उनको सब्सिडाइज करते। क्या भारत और बांग्लादेश नहीं करता? बहुत सारी WTO की रिजीम में एक्सेप्शंस हैं कि आपका मुल्क अगर दिवालिया होने जा रहा है तो आप अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मैसिव सपोर्ट करते हैं, आप क्रॉस द बोर्ड करते हैं। आप पे जब तक तो एंटी डंपिंग ड्यूटियां और दुनिया को केस फाइल करे आपका मुल्क निकल आता है। आप अपनी ज़राअत को जिसका भट्ठा बिठा दिया इन्होंने, 60 अरब से हमने 600 अरब किया था 5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आप अपनी फार्मर्स को जैसे आपकी एग्रो एक्सपोर्ट्स बढ़ती, एग्रो रिलेटेड बढ़ती। इसके अलावा आप बहुत ऐसे बैरियर्स क्रिएट कर सकते थे विद इन द कंट्री 1-1.5 साल के लिए कि आप अपनी करेंसी को जो है, आप अपनी डेफिसिट को मैनेज कर सकते थे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे, हुकूमत को नहीं पता, आप दुनिया के पास कशकोल उठा के जा, आप 4% पे कर्जा ले रहे हैं अपने फ्रेंड से, और आप अब वो कर्जा भी आपको रोल ओवर करवाना पड़ेगा और सारी इकोनॉमी को आपने ब्लीड करवा दिया। यानी 70 साल में राना मुबशिर साहब 8 रुपये 100 रुपए पे पहुंचा है और 71वें साल में इस हुकूमत की वजह से वो 150 रुपए पे, यानी 50 रुपए का जो डिवैल्यूएशन है। क्या आपकी डेट सर्विसिंग आपने 50% तो वहीं बढ़ा दी? आपका बेस रेट जो है, आपको क्या जरूरत है? आपने डिवैल्यूएशन की, उसकी वजह से डायरेक्ट इन्फ्लेशन हुई, इन्फ्लेशन की वजह से आपको स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट बढ़ाना पड़ गया। उससे क्या हुआ? आप धरना देने जा रहे? हम बिल्कुल आवाम की आगाही मुहिम चलाएंगे। आप उसको जो मर्जी नाम दे दें, वो धरना भी हो सकता है, वो पैरालाइज करना भी हो सकता है, वो लॉकडाउन भी हो सकता है। हम इस मुल्क की खुदकुशी होती हुई नहीं देख सकते। इन्होंने 5 साल की है ना ऑपोजिशन, हम ऑपोजिशन करने निकले, ये कहते हैं जनाब कि हमें मुसीबत पड़ जाएगी, हम क्या करेंगे? इनके वजीर बोलना शुरू कर देते हैं। आखिर पिछली हुकूमत ने 126 दिन का धरना बर्दाश्त किया, पूरे मुल्क में तहसील लेवल तक इन्होंने जलसे किए, इन्होंने सिविल नाफरमानियां की, इन्होंने लॉकडाउन किए, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस, पार्लियामेंट, टेलीविजन के ऊपर हमले किए, वहां पे तलवारें लटकाई। इन्होंने क्या क्या नहीं किया इस मुल्क के साथ। और अगर ऑपोजिशन पार्लियामेंट में एहतजाज करे तो ये माइक बंद कर देते हैं। अगर ऑपोजिशन सड़कों पर पुरअमन एहतजाज करे या इतनी गर्मी में आप लोग बाहर पुल कर सकेंगे? मौसम जिहड़ा हुंदा है बड़ा इफेक्ट करता है, बड़ा उसका बड़ा असर पैंदा है, ठीक है।
तो वो असर जरा बर्दाश्त कर सकोगे तुसी लोग क्यों राणा साहब इलेक्शन लड़ रहे सी ना अप्रैल मई दे विच जून दे विच कदी सोचिया सी इलेक्शन लड़ने पैणगे ठीक है इलेक्शन लड़ रहे थे आवाम ने सड़कों से भी आ जावांगे कोई ऐसी गल नहीं और अगर आपको याद है बुगला तहरीक जो इफ्तिखार चौधरी वाली थी वो भी यही गर्मियों के महीनों में शुरू हुई थी और चलती रही थी तो ये बात नहीं है जहाँ पे लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल आ जाए जहाँ पे ब्रेड एंड बटर का सवाल आ जाए सर वहाँ ये कोई हम लंदन में रहते थे पैदा यही हुए हैं ना इन्हीं सड़कों पे इन्हीं देहातों में इन्हीं लोगों के साथ जीना मरना होता है आगे पीछे भी हम जाते हैं ऐसी बात नहीं है मतलब यू विल बी पुलिंग आउट पीपल जी गर्मी में गर्मी हो सर्दी हो आपके लिए कोई मसला नहीं है आप लोग बाहर निकालेंगे आप बता दें मलिक साहब कोई इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ से कि जनाब मौसम बहुत गर्म है और इससे लोग बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे जी आपकी डिमांड क्या होगी आप अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहेंगे आप लोगों की ये डिमांड होगी या क्या व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ इट जी आप बता दें मलिक साहब कोई इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ से कि जनाब मौसम बहुत गर्म है और इससे लोग बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे जी आपकी नज़र में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर ये कहूँ कि मुझे इस बात पे कोई कलाम ही नहीं है कि हैदर साहब का जो पैशन है ये गवर्न करेगा सारी चीज को इसमें कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए और जो हैदर साहब कह रहे हैं राणा साहब मैं वर्ड टू वर्ड उसे इंडोर्स करता हूँ यकीन जाने मैं थोड़ी सी प्रैग्मेटिस्ट बात करने वाला आदमी हूँ मेरा अपना ये अंदाजा इस तरह से मैंने कभी किसी हुकूमत को इस हद तक सफाकाना फैसले करते नहीं देखा ठीक है अवाम की हालत इस वक्त पब्लिक की देखे मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ मेरे लिए अपना रोज का दिन गुजारना बड़ा मुश्किल है एक आम आदमी वो गरीब आदमी जो सुबह जो हैदर साहब कह रहे हैं कि डेली वेजर है तो जब ट्रस्ट में उसके पास आज ये सकत भी नहीं है कि वो 2 वक्त के अपने बच्चों को रोटी दे ये कोई लाउड पॉलिटिकल रिटोरिक या स्टेटमेंट नहीं मैं दे रहा हूँ आपको मैं आपको ऑन ग्राउंड फैक्ट बता रहा हूँ इस ईद पर मैंने ऐसे ऐसे सफेद पोश और गरीब भला मानुस लोगों को सटपटाते देखा है जो ये तकाजा कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि कब उठोगे कि जब लोगों की कमर तोड़ देंगे कब उठोगे बाहर निकलोगे और बात करोगे अब पहले लीडरशिप जो थी वो कहती थी कि हम गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए निकलेंगे कोऑपोजिशन का इत्तेहाद बनेगा अब ये पब्लिक डिमांड है पब्लिक ये कह रही है कि अगर आपने इनको और मौका दिया तो जिस अंदाज में ये चला रहे हैं उस अंदाज में तो ये बिल्कुल लोगों का जनाजा उठा देंगे और दूसरी मैं आपको बात बताऊं राणा साहब ये मामला जिस तरह से हैदर साहब ने आपको भी एक्सप्लेन किया ना अब आई कैन फील दैट कि हैदर जमान कुरैशी जैसा बंदा जो कि वन ऑफ द राइटेस्ट पॉलिटिकल अप्रोच का बंदा है जो मैं जिनको पर्सनली इस बात पर जानता हूं कि हमेशा रीजन और लॉजिक से बात करते हैं अगर आज को उनका पैशन गवर्न कर रहा है तो यही स्टेट का सेंटिमेंट है ट्रस्ट मी और ये जो बात कर रहे हैं कि अभी जिस कल फॉरेन मिनिस्टर की कल स्टेटमेंट को उन्होंने जिक्र किया एक सेन वॉइस है पीटीआई के अंदर शाह महमूद साहब जिनका मैं मुझे जाती तौर पर एहतराम है अगर शाह महमूद साहब सिर्फ ये देख लेते कि जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी का कंडक्ट था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था उन्होंने तो करूने वस्ता का दौर बनाए रखा था उन्होंने तो यहाँ पर ऐसे सूरत पैदा की मुहासरे किए हुकूमतों को टॉपल करने के लिए जत्थाबंद दस्ते एक सूबे से लाकर दारुल खिलाफे पर चढ़ाए गए पूरी स्टेट मशीनरी को इंगेज करके ये सारी बातें आपको और मुझे भूल गई हैं किसी वक्त में आज की जो अपोजिशन है फिर भी बड़ा रीजनेबल कंडक्ट कर रही है हम पहले दिन से मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट थी वो इनको वक्त देना चाहते थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज साहब ने कहा प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने ये बात कही कि आप करें शहबाज साहब तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी तक चले गए नो यू लुक एट दीज अफेयर्स एक ट्रेल आप बना के सामने रखें ट्रेल ये देखें कि जिस वक्त ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट को प्रीवियस टाइम पे टॉपल करना चाह रहे थे इनका कंडक्ट किया था और आज जब हुकूमत में आकर बैठ के इनका कंडक्ट किया ये विलफुली मुझे लग ये रहा है कि ये चाहते ऐसे हैं कि कोई एक ऐसी हॉब्सियन स्टेट क्रिएट कर दें जिसका नतीजा जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जो इनकी विम्स को पूरा करे ये तो पार्लियामेंट वो क्या है जरा उसको देखिए ना कि आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट चलाना किसकी जिम्मेदारी है हुकूमत जो लोग बैठे हैं उसमें हुकूमत चला नहीं रहे पार्लियामेंट को
उसके रूल्स और प्रोसीजर्स के मुताबिक चलाना किसकी जिम्मेदारी है? ऑपोजिशन को एंगेज करती होती हैं गवर्नमेंट्स, डायलॉग में लेकर जाती हैं, पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को घटाती हैं। राणा साहब, आप तो खुद इसके स्टूडेंट हैं, आप मुझे बताएं, आपने कोई एक एक्ट इनका ऐसा देखा है जिससे आपको नजर आता हो कि पॉलिटिकल सिस्टम चले? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है बाबा। मैं कोई किसी कोई मिडिल सेंचुरी में बैठा हूँ, कोई 1800 के दौर की बात है कि यहाँ से जत्थे निकलेंगे और जाके कुछ सुडानी आगे राइफल पकड़ के खड़ा हो जाएगा और जाके कब्जा करेगा किसी दारुल खिलाफत में। ना हुकूमत में रहते हुए और ना अपोजिशन में रहते हुए। बिल्कुल इनका कोई पॉलिटिकल कंडक्ट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी लाइक एक्ट नहीं है, गवर्नमेंट लाइक एक्ट नहीं है, पार्लियामेंट को चलाने की कोई इनकी मंशा नहीं है। ये बिल्कुल एक पोलराइज सोसाइटी, हेट स्पीच के साथ इन्होंने इसको इस तरीके से इन्फ्यूज कर दिया। मेरी तो पूरी इन्होंने सोसाइटी की कमर तोड़ दी है। सिर्फ मईशत की बात क्या करनी, ये उन गुनाहों के मुर्तकिब हैं जिनका कफारा भी अदा नहीं कर सकेंगे। ट्रस्ट में, और इनको और वक्त देना सख्त ज्यादती होगी। अच्छा, चले कुरैशी साहब, आप बताएं कि आप तो कह रहे हैं जनाब के बाहर निकलेंगे, मलक साहब भी आपसे मुत्तफिक हैं, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, आप लोग मुझे एक पेज पे नज़र आते हैं कि आप कह ये रहे हैं कि आवाम का सेंटीमेंट ये है कि बस जी बस होगी साड़ी। अब ये तो चले, आप गर्मी हो सर्दी हो, आप बाहर निकालने के लिए तैयार हैं, लोग निकलने के लिए भी तैयार हैं, सब बातें ठीक है। क्या अगर कल हुकूमत गिर जाती है, नंबर 1, नंबर 2, आपकी डिमांड क्या होगी? आप अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहेंगे? आप लोगों की ये डिमांड होगी या क्या? व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ इट? जी देखिए राणा साहब, ये सारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारी सीसी का कल इजलास है, पीएमएल नवाज इंटरनली अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेगी और फिर मौलाना साहब जो एक एपीसी बुलाएंगे उस पर ये रोड मैप होगा और चार्टर ऑफ डिमांड्स आएंगी। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी आया हैं और वो ये है कि हमारी पहली कोशिश ये होगी और उम्मीद ये होगी कि इस मुल्क में जो क्राइसिस है ऑफ गवर्नेंस उसको पहले एड्रेस किया जाए, और उसको एड्रेस करने के लिए सबसे बेहतर दुनिया में जो सक्सेसफुल मॉडल है वो यही है कि आप कैप्टन और टीम को चेंज करें, आप एक्सपीरियंस लोगों को लाएं, विद इन द पार्लियामेंट कोई एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है, कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि मुल्क को इलेक्शन प्रोसेस से गुजारना शायद पॉलिटिकल पार्टीज की फिल फॉर और मुल्क की तरजीह नहीं होगी। आपके पता है इसमें तो बॉर्डर्स हॉस्टाइल हैं मुल्क में और बहुत सारे मामला बड़े पेचीदा हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन मुल्क की शायद नया इलेक्शन फिल फॉर अफोर्ड ना कर सके, कुछ लोगों का शायद ये ख्याल बने, लेकिन ये सब असम्पशंस हैं। फॉर्मल स्ट्रैटेजी जो है वो तमाम ऑपोजिशन के साथ मिलके तय होगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में बुज़दार वाला जो मज़ाहिया खेल था लतीफ़ा वो पिट चुका है। केपीके में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी कोई गवर्नेंस नहीं है, देयर इज अ मैसिव गवर्नेंस क्राइसिस। मैंने इस ईद पर इन दिनों में लोगों को इस रमजान में इस तरह रोते और बेयारो मददगार राणा साहब अपने 20-25 साल के पॉलिटिकल कैरियर में नहीं देखा। यूटिलिटी स्टोर पे 1 किलो चीनी तक दस्तयाब नहीं थी 30 रोजों में। 5700 ब्रांचेज हैं 90% जगह पे। गरीब आदमी की तो बात छोड़ें, 1 लाख की जो जिसकी इनकम है वो लाइन पर आ गया है, और आगे जो बिजली के बिल और ये चीजें बढ़ाए जाएंगे, मार्केट बेस्ड करेंसी एक्सचेंज इन्होंने एग्री किया है, तो चीजें बहुत हॉरेंडस हैं। अब इनको करने की क्या जरूरत है कि जो सर्कुलर डेट है उसको आप खत्म करें। आप अपनी मिसमैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की आपने 1 साल में ये काम करना था। आपकी बात से जो मुझे समझ आ रही है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त इमरान खान साहब हैं उनको चेंज कर दिया जाए और उनकी जगह कोई भी लेके आ जाए बंदा तो वो चलेगा? आप कह रहे हैं कि इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो ठीक है, ख़राब है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, ख़राब है। मिसमैनेज नहीं हो रही चीज़ें पीटीआई से, बिल्कुल इसमें मिसमैनेज हो रही हैं चीज़ें पीटीआई से, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप कह रहे हैं अर्ली इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहेंगे, आपकी सोच है कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ नहीं जाया जा सकता क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत रकम चाहिए। आपकी बात से जो मुझे समझ आ रही है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त इमरान खान साहब हैं उनको चेंज कर दिया जाए और उनकी जगह कोई भी ले चलेगा, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, खान साहब अकेले का प्रॉब्लम नहीं है ना। खान साहब को लोगों ने वोट दिया था नॉट बिकॉज खान साहब को वोट दिया था बिकॉज खान साहब ने एक ख्वाब दिया था कि मेरे पास ड्रीम टीम है, मेरे पास हेल्थ में मैनेजर्स हैं, मेरे पास इकोनॉमी में विजर्ड्स हैं। ठीक है, इमरान खान तो क्रिकेटर है ना। इमरान खान इज नॉट समवन हु हैज एवर बीन इवन इलेक्टेड अ काउंसलर बिफोर दिस।
ठीक है, इमरान खान को गवर्नेंस का क्या एक्सपीरियंस है? वो तो किसी काबीना में वजीर नहीं रहे। उनको तो मैं आज हल्फिया बता सकता हूँ कि 73 के रूल्स ऑफ बिजनेस उन्होंने आज तक नहीं पढ़े होंगे, उनको नहीं मालूम कि सरकार कार कैसे चलती है। तो सवाल ये है कि उनके साथ या तो तजुर्बाकार टीम हो जिनका एक विजन, उनके विजन पे काम करना हो। ही इज राइट नाउ नॉट इन कंट्रोल, मतलब है उनकी हुकूमत में रेफरेंसेस फाइल हो जाते हैं, उनकी हुकूमत में करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, उनकी हुकूमत में एलएनजी प्राइसिंग। व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट? We want that there should be a government of consensus, ideally. लेकिन आप इलेक्शन भी नहीं, अर्ली इलेक्शन भी नहीं चाह रहे ना आप? अर्ली इलेक्शन तो खान साहब अगर समझते हैं कि उनको खान साहब नहीं, आप अर्ली इलेक्शंस भी नहीं चाह रहे, और आप क्योंकि आप कह रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो चेंज हो जाए क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, ये मिसमैनेज कर रहे हैं चीजों को, और इमरान खान साहब के पास एक्सपीरियंस नहीं है। दिस इज व्हाट यू सेइंग। अगर ये सारी बातें, मेरी एक छोटा सा सवाल सुन लीजिए, अगर ये सारी बातें आपकी मान ली जाए तो फिर व्हाट एग्जैक्टली आर यू आस्किंग फॉर? देखिए, आस्किंग फॉर तो थ्रू एपीसी आपको डिमांड आएगी ना। अभी जो हम आपस में बैठ के ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं ना, क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? 3-4 ऑप्शन दिए ना कि खान साहब खुद विलिंगली स्टेप डाउन कर दें, असेंबली डिसॉल्व कर दें, या इनकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो जाए तो विद इन द हाउस ऑपोजिशन जमातें मिलके एक नई कोalition बना लें और इस मुल्क को, इस कश्ती को सहारा दें, और उसके बाद कुछ अर्से बाद आप अर्ली मिड टर्म पोल्स में चले जाएं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो यही है ना, इसके अलावा कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन तो नहीं है। या आप आइन को अंडू करवाना चाह रहे हैं, हम बलवा तो नहीं करवाना चाह रहे, हम तो कह रहे हैं एंजियोप्लास्टी कर लें, बेहतर है ओपन हार्ट सर्जरी से। अगर वर्स्ट केस ओपन हार्ट सर्जरी होनी है तो फिर तो होनी है ना, अगर कोई और मिडवे ग्राउंड नहीं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के मोहब्बे वतन है, उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मुझे बताएं ना कि दुनिया में एक मिनट कुरैशी साहब, आपने दो सजेशन, एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एक मिनट मैं आपकी एग्जांपल की तरफ चलता हूं। दो चीजें आप सजेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। आप कह रहे हैं कि जनाब एक कोलिजन गवर्नमेंट बन जाए, ये हो सकता है, या इमरान खान साहब खुद जो है वो रिजाइन कर दें, ऐसी है ना, यही कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल। अच्छा, इस पर मुझे एक छोटी सी, और दूसरा ये है कि उनके खिलाफ ऑपोजिशन अदम एतमाद ले आए, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो ये अब देखेंगे नो कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक नो कॉन्फिडेंस की हो सकती है बात। मैं तीनों चीजें जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, इस पे मैं जरा मलिक साहब से भी पूछ लूं। मलिक साहब, आर यू फॉर दीज 3 थिंग्स? ही एक नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं कुरैशी साहब के, जनाब नो कॉन्फिडेंस मूव लाई जा सकती है इमरान खान साहब के खिलाफ, या इमरान खान साहब खुद रिजाइन कर दें, या फिर आप दोनों सब पार्टीज मिलके एक ऐसी गवर्नमेंट बना लें जो अल्टीमेटली विच शुड लीड फॉर इलेक्शन। ये कुरैशी साहब की सजेशन है 3 जी। आर यू फॉर इट? जी देखिए, इसमें जो सिंपल और आसान जवाब इस सवाल का है, और जो कुरैशी साहब तीनों बातें सामने रख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता निकलना है ना। अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल निकलेगा वो तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता निकलना है तो वो तो यही 3 रास्ते हैं, इसके अलावा कोई और है नहीं। देखिए, इन 3 बातों पर मैं इसलिए मुत्तफिक हूं कि मुझे ये खौफ है कि ये अपनी सिमत दुरुस्त नहीं करेंगे। सो मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि इनके हटने के बगैर अब गुजारा नहीं। जो पहले ऑपोजिशन 1 साल ये पूरा तकाजा करती रही कि इनको वक्त दिया जाए, ये ऑपोजिशन इज्तिमाई तौर पे तकाजा करती रही। बेशक ये सारी सियासी जमातों की अपनी सोच थी। पीपल्स पार्टी एक मुख्तलिफुल ख्याल जमात है, मुस्लिम लीग एक मुख्तलिफुल ख्याल जमात है, उनके मुआशी, उनके सियासी नजरियात मुख्तलिफ हैं। वो जमातें इस बात पर मुत्तफिक थी कि हुकूमत को वक्त दिया जाए। अब हुकूमत ने वक्त लेने के लिए अपनी इस 1 साल के अंदर कुछ ऐसे इक़दाम उठाने थे जिससे लगे कि पाकिस्तान में कम अज कम सियासत उन असूलों के मुताबिक है जो कि आइन के अंदर तयशुदा है, या मुइशत उस अंदाज में चल रही है जिससे गरीब आदमी का, काम आदमी का, अवाम पाकिस्तान का भला हो रहा है। जब ये दोनों बातें ही मौजूद नहीं है और पॉलिटिकल पोजीशनिंग इकोनॉमिक टर्फ पे लेकर भी गवर्नमेंट खुद गई। गवर्नमेंट ने पहला सवाल ये उठाया कि क्या डेट बेस्ड इकोनॉमी जो ग्रोथ के साथ चल रही है वो दुरुस्त है कि गलत है, और ये सवाल उठाते वक्त उन्होंने उसको गलत साबित करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। और हम ये इस चीज का बार बार जिक्र करते रहे कि आपकी
इकोनॉमी आज या प्रीवियस 1, 2, 3 गवर्नमेंट्स का ये नहीं है। 22 मरतबा आप IMF के पास जा चुके हैं। 1953 से आप डेट की बेस पर अपनी इकोनॉमी को गवर्न कर रहे हैं। आप जिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ग्रेजुअल हो सकती हैं, वो कभी इस तरह से नहीं हो सकती कि आप थंब डाउन लेकर चलेंगे, क्योंकि इट इज अबाउट सिविक लाइफ। लोगों अच्छा की चले, जिंदगी, वो आपकी, ठीक है, वो लोगों की जिंदगी की इकोनॉमी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट इकोनॉमी जी, we've got to जी, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इनके होते हुए सर ना ये मुल्क चलता है और ना इस अवाम का भला होता है। इनको बाहर सूरत किसी न किसी उस आईनी तरीके से या वो विद इन द हाउस चेंज हो। ये वैसे तो इस मैंडेट पर जिससे ये असेंबलियां बनी हुई हैं, वो ठीक है, इस मैंडेट mandate उसको के ऊपर छोड़ो। कोई मलिक निशान साहब, आप ये चाह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मूव हो, मतलब जैसे कि कुरैशी साहब सजेस्ट कर रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मूव हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बातें कुरैशी साहब भी कर रहे हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं कि जनाब नो कॉन्फिडेंस मूव लाई जा सकती है इमरान खान साहब के खिलाफ। आप ये कह रहे हैं कि या तो फिर इमरान खान साहब खुद रिजाइन कर दें। आप तीसरी बात ये कर रहे हैं कि सारी जमातें मिलकर मुत्तफिका तौर पर एक हुकूमत बनाएं जिसमें सब जमातों की रिप्रेजेंटेशन हो और उसके बाद अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। सो इन तीनों चीज़ों पे आप मुत्तफिक हैं अभी तक APC से पहले? ये आप लोगों का थॉट प्रोसेस है? ये क्योंकि आइन इन्हीं तीन जी ठीक है, वो आइन की बात होगी मलिक साहब, कि ये आइन की बात ही कर रहा हूँ ना, कि ये जो लीगल फ्रेमवर्क पे रहते हुए। कुरैशी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि इन तीनों के अलावा इसका आउटकम कोई नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगी, ऐसी बात है ना जी? बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी। मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।